की जय। एक गांव में एक साहूकार था। उसके एक बेटी थी, 7 बेटा था। तो सुमित मौसई एक पंडित जी आता था रोज सीधो मांगवा। तो पंडित जी बोलता था, बहू लेके आती थी तो सदा सुहागन रिजो, चूड़ो अमर रिजो। और दूसरी बहू आए तब भी वही बोले, तीसरी बहू आ तब भी सदा सुहागन को आशीर्वाद दे, चौथी बहू आ तब भी सदा सुहागन को आशीर्वाद दे, पांचवी आ तब भी सदा सुहागन को आशीर्वाद दे, सातवीं बहू आई तब भी सदा सुहागन को आशीर्वाद दो। और फिर वह लड़की गई एक बार, तो उनने भी सीधो रखे लो पंडित जी, तो उससे कुछ भी नहीं बोला। फिर दूसरी बार लड़की गई तो उससे कुछ भी नहीं बोला। तो वो बोली साहूकार की पत्नी कि मेरी बहू को तो सदा सुहागन का आशीर्वाद देते हो, फिर मेरी बेटी को क्यों नहीं दे। पंडित जी बोले कि इसके भाग्य में पति नहीं है तो इसको काय का आशीर्वाद दो, इसके मतलब है ही नहीं, इसके नसीब में सुहाग ही नहीं है। तो के फिर क्या होगा, कि अब तो क्या होगा, या तो 7 समुद्र है तो सही, उपाय पर बहुत कठिन है। तो के बताओ, तो के 7 समुद्र पार सोना तो वन रहे, वहां जाओ और वो अगर वो इसको सुहाग दे दे तो इसको सुहाग मिल जाएगा, वरना इसके नसीब में सुहाग नहीं है। तो पंडित जी ने बोला ठीक है भाई। साहूकार की पत्नी ने बोला ठीक है। गई वो, हाँ चुप बैठ जा, हाँ जा। जो फिर वो गई, उसने कहा बेटी से और छोटा बेटा से कि बेटा थे जाओ 7 समुंदर पार और सोना दो बन रहे, तो उसका आशीर्वाद लेके आना। दो ही बिन भाई चले, चलते 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 समुंदर के किनारे पे आया। एक बहुत बड़ा पेड़ तो पेड़ की छाया में बैठ गया। फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया, पेड़ के डाल पे बैठ गया। तो वहां पेड़ के वहां एक हंसनी का बच्चा रहता था। तो एक सांप आवे और बच्चा खा जावे। जब भी वो मतलब आटी उठी जा हंस से चगवा जावा और सांप आके बच्चा खा जावा। तो उन्होंने देखियो ऊपर से, तो सांप आयो, जैसे ही हंस के बच्चा खेल रहा बढ़िया, और जैसे सांप आयो उन्हें अंगलवा लगे, एकदम खावा लगे। अच्छा में उन्होंने मारो सांप को। दो बहन ने सांप में मार के एक टोबलो रखे दो, टोबला के नीचे डाल दो। अब बच्चा बढ़िया खेल रहा है, हंस नहीं आया कि आज तो हमारा बच्चा बढ़िया खुश है। कई बात है भाई, जो तो आज हमारा बच्चा बचा हुआ मिलिया तो हर बार इतना जमारो हो गयो, हमारा बच्चा नहीं मिला मैं। तो वो ऊपर से आंखें में से आंसू टपक पड़े उना के दो दिन भाई के। तो उन्हें की बात लोन बिजली आंसू कहाँ से टपक रहा। ऊपर देखो तो कि भाई कौन है, नीचे आया भी मैं, हाँ साहूकार का बेटा और बेटी। पर माँ का नसीब में, हमारा नसीब में सुहाग नहीं है, तो मैं 7 समुंदर पार जाऊं सोना दो बन के। तो कैसा जाऊंगा मैं, और ये आपको बच्चा तो ये सांप आके खा जाता तो हर बार। तो यो निकाल, यो माने मार दियो और आपका बच्चा सलामत है ही, और एक सांप देखो। तो उनने ठीक है, ताने मारो अतो बड़ा उपकार करो माँ को ऊपर, तो माँ को फर्ज बने मैं चलांगा ताए 7 समुंदर पार छोड़वा। एक पंख पे थे बैठ जाओ, एक का पे और एक का पे थे बैठ जाओ। दो ही लड़की को बिठा लिया, एक हंस ने तो उन्हीं बिठा लिया, साहूकार का लड़का है, हंसनी ने उन्हीं बिठा ली, लड़की है। चले 7 समुंदर पार गया, छोड़ दिया कि भाई जब याद करोगा अत्ता दिन बाद मैं आ जाऊंगा वापस आए लेवा। वाह भाई ठीक है। गया, वहां गया तो उनके सोना दोपन की लड़कियां, बहुआ लड़ाइया होती रहती बहुआ बहुआ में, या वो यो काम नहीं करे, या यो काम नहीं करे, या यो काम नहीं करे, एक दूसरे मतलब। तो वो कही करे, बाग में चल गयो साहूकार को बैठो, तो जो दिन भर वहां डांडोरे चारों पानी करे, पौधा में पानी पिलाता है, रात में सब काम तो हाली ग्वाल भी लड़वा काम को नहीं, बढ़िया मस्त उना का सब काम से दो रहे। घर पे वह आवे जो सुबह ऐसा सब सोवे और रात में आ जावा, चूल्हा चौका न लीपनो पोतनो न बढ़िया चौको को लगान, खानो बनानो सब काम कर कुरा के कंप्लीट और निकल जावा। ऐसे करते करते 6 महीना हो गया। तो सोना तो बनने की, अब कहीं हो गयो सो हमारे घर में,
पहले तो बवा लड़ती कड़ती मरती न ऐसी बोलती रहती थी ना। अब तो एक दूसरे पे कहीं बोले न चाले ना, से प्रेम से रह कहीं बात है भाई। तो उनने बोली बउआ ने कि माँ सब काम सीधो मिल रहा तो मैं क्यों लड़ांगा। तो के भाई सीधो कैसा मिल रहा हो, तो के सब काम आए तो रोटियां सीधी मिले, सब काम सीधो के भाई ऐसा कैसा हो सके, तो कैसे ही हो रहे हो। तो उनने की ठीक है। एक दिन बैठी हुआ मुंह पे के नाम से हाथ में चीरो लगा के बैठी, भाई जलन होगा तो नींद नहीं आएगी। तो भी नींद आई और जैसे वो आके सारा काम कर गई। फिर दूसरे दिन नमक भर के बैठी चीरो लगा के, जलन की मारी। तो जैसे ही वो आके सारा काम कर लिया, उन्हें चौका पट्टी सब काम कर लिया ना, जावा लगी उन्होंने फट पल्लो पकड़ लियो कि भाई तू कौन है, कि मुँह डाकण नहीं, भूत नहीं, चुड़ैल नहीं, कुन नहीं, साहूकार की बेटी हूँ। तो साहूकार की बेटी है तो यहाँ कहीं कर रही थी, तो के यहाँ हमारा नसीब में सुहाग नहीं है, तो मैं सुहाग दो। तो के सुहाग तो दुआ तने मैं छल ली है। माँ के यहाँ धोबी समाज की होके मैं और तू साहूकार की बेटी होके माँ के यहाँ काम करे, तदन सेवा करे, तो सुहाग तो देना पड़ेगा ताई। तो कि जा तार पिता मतलब पिता ऐसे कीजिए, अली लड़को ढूंढ लेगा, शादी की तैयारियां करेगा और मारा नौतो दे देगा, गणेश जी के नौतो देके सब देवता के देके मारा नौतो भेज देगा, आ जाओ हम समय पे। तो कि ठीक है। चल दी वाह, जैसे चली गांव में गई, वापस अपना गांव में आया, और पिताजी से बोली, माँ से बोली, सबसे बोली कि भाई तैयारियां करो शादी की। शादी की तैयारियां करी और जैसे तैयारियां हुई, पूरी धूमधाम चल रही ना, बारात आई ना, लाड़ो तोरण पायो, वटी सोना धोपन के पत्रिका पहुंचा दी, वह भी आबा की तैयारी करी। उनने भी उससे बेटा से सबसे बोल दी बउआ से कि भाई मैं जा रही हूँ, अगर घर में कहीं भी हो जा मर जाए के बाद में, तो चाहे कुछ भी हो जाए मतलब, तो कोई भी ऐसा काम मत कर जो ताकि पिताजी को कहीं भी हो जाए, तो कहीं भी मतलब मारे से बिना पूछा कहीं भी काम मत कर जो। तो ठीक है। तो वहां से चले यार, वटी लाड़ो तोरण पायो, जैसे ही तोरण मारवा लगे ना, वहां से मूर्छा गयो, गर्दन लटका दी, तोरण मार जैसे ही देवा लगे वही गर्दन लटका दी उन्हें, क्योंकि वो नसीब में सुहागिन तो और लड़के ले गया ना, अंदर सुलायो हवा करीन तो है खत्म हो गया। तो जैसे ही फिर अत्तम तो सोना तो बननी है, सोना तो बननी है, सोना तो बननी है, तो फिर आगे सोना तो बनान खड़ी होगी, बढ़िया कोरो कलश भर लाओ बोले, भर के लाया, बाल गीला करया, बाल गीला करके ना उनका छिड़काव लगाओ बाल से, कहा से ही मैंने जो भी सोमेती करी, जो ही साहूकार का बेटा है लाग जो। जैसे ही वो मरोड़ो खान उठ बैठे हो गए, तो वटी को पति शांत हो गया सोना दोवन को। तो उना बेटा ने कड़ा में तेल की कड़ा वड़ा करके उमें सुला दिया उनका पिताजी। और यहाँ से सोना दोबन वो लाड़ो बढ़िया, उनने साहूकार की बेटी है शादी करी बढ़िया विदा विदा करके, और चल बल जाबा लगी। तो उन्होंने की विदाई देवे लगे, तो कि मैं कहीं भी मत दो, मैं तो खाली चौरिया की एक मटकी दे दो, चौरिया की मटकी देवे, सोना अभी भी धोबी का समाज का है, तो चौरिया की मटकी दे दो। तो एक मटकी लेके चल दी वहा, चल के अब नहीं रुकवा, रुको रुको के नहीं रुकवा, अब जाऊंगा मैं हमारा घर संभाल लो। जैसे गई तो रास्ता में सोमेती माओ सही, सोमेती माओ सही, तो उनने पास में तालाब देखो, एक पीपल को पेड़ देखो, पीपल को पेड़ खड़ो और पास में तालाब है, जाके तालाब में नाली ना के पीपल का पेड़ के आके डोग दे लो, जो बने उससे पूजा पाठ तो पास कही, तो जो जो चढ़ाए जो चढ़ा दियो। एक बार टिकरी फोड़ के 108 टिकरियां बना ली वो कलश की, टिकरियां बना के एक टिकरी में पानी भर के लाके पीपल के चढ़ा दियो ने, वो टिकरियां कलब दी वहां पे, भाई ये मान कर जो सोमेती माता हमारे पास यू ही है, आता शक्ति अनुसार जो भी है स्वीकार कर जो, और हमारा परिवार की रक्षा कर जो। यूं करके ना बेटी बेटी डोग दे रही, अर्ज विनती कर रही, उनका मन में कहनी याद कर रही। अत्ता में तो वटे से एक पंडित आ रहे हो, बोलता बोलता आ रहे हो, आज तो जानकी को मुंह देखो जो कहीं भी नहीं मिलियो, एक गांव जाओ तो शेर बिकल दी, 2 गांव जाओ तो शेर बिकल दी,
कहीं नहीं मिलियो। आज तो 2 गांव गयो तो कहीं नहीं मिलियो। अशोकी को मुंह देखो। अत्ते उन्हें की पंडित जी कहाँ जा रहे हैं, आटिया हो। तो के कहीं के लो मेरे बारात है और ये दक्षिणा मान कर जो। वो ठीक रह दीजिए पंडित जी, वो जो गुस्सा आयो कि हमारा नसीब में आज कहीं है, कोई ने कहीं दी और इन्हें भी ठीक रिया दी। तो उनने उनके सामने तो कहीं नहीं, क्यों कड़ा में डाल ली, रेन झोली में डाल ली, चल पड़ो। चलते घर गयो। घर गयो तो घर जाके गुनगुना रहे हो, मतलब गुस्सा आ रहे हो। वो पंटानी जी ने पूछी के पंडित जी आज कहीं लाया। तो क्या कहीं लाऊं, जहाँ जाऊं जाए, एक गांव जाऊं तो शेर बेकल दी, 2 गांव जाओ तो शेर बेकल दी, और आज तो वो भी नहीं मिलियो। कड़ाके को नसीब में एक मिली फूटा तकदीर की, जो उनने भी मैं ठीकरियां दी। तो क्या कहा है भी, तो के वो झोले में जो वहाँ जाके वो झोली संभाली, जो चोली तो जगमगा रही, बढ़िया हीरा मोती जैसी हुई, सोना की होगी टिकरी। तो एक बच गई हूँ मैं, अलझ गई हूँ मैं जो, बाकी फेंक आया वो तो रास्ता में। तो सोना की कहाँ फेंकी थाने, कि रास्ता में फेंकी, के देखो ही सोना की, वो तो ताए लक्ष्मी वो आई थी के सामने, ताने तो फेंक आया। बोले चलो ढूंढवा चला, जो वहाँ ढूंढवा जाओ मिलेगी, वो तो नसीब में थी, जो नसीब में थी जो आ गई, जो मिल गई जो। फिर वाटी तो उन्हें जो नसीब में थी जो मिल गई। वहां सोना तो अपन गाँव में गई। गाँव में गई तो रोना पीटने लग रहा, उनका पिताजी हो गया। तो उनने की कही हो के पिता हो गया, तो कोई बात नहीं, कलश लेके आओ पानी को भर के। जैसे पानी को भर के कलश लाया, उन्हें बाल धोया और गिला करया कि जो मैंने पहले सोमेती करी थी, वी तो मैंने साहूकार का बेटा दी थी, और जो गेला में सोमेती माता करी वो हमारा पति है लाग जो। या तो हम तो वही हमारा मरोड़ खाने उठ के बैठे हो गए साहूकार वो धोबी, और सब कोई मनवा लगी, और सोमेती माता वही टूटी, ऐसे सब टूट जाओ, साहूकार की बेटी टूटी ऐसे टूट जाए। जय सोमेती माता की जय, जय हो सोमेती माता।